फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1983 की फिल्म हीरो के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आप सब दोस्तों के प्यार और साथ की वजह से YouTube शॉर्ट्स का एक नया चैनल शुरू किया है। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। निर्माता निर्देशक सुभाष घई इस फिल्म के लीड पेयर के रूप में संजय दत्त और रति अग्निहोत्री को फाइनल कर चुके थे। संजय दत्त ड्रग्स में उलझे थे। सुभाष घई को विधाता बनाते समय भी उनसे बहुत शिकायतें रहीं। उन्होंने संजय दत्त को फिल्म में ना लेने का मन बना लिया। सुभाष घई ने बताया था कि 1981 में जब मैं इस फिल्म के लिए कमल हसन को लेना चाहता था तब इसका टाइटल था संगीत। 1981 में मेरी फिल्म क्रोधी नहीं चली और कमल हासन की एक दूजे के लिए बहुत बड़ी हिट हो गई और कमल हासन ने मेरा समय खराब करना शुरू कर दिया। कभी मैं उनसे मिलने के लिए साउथ जाता था, कभी दिल्ली जाता था। वो कई जगह मुझे बुलाते थे पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कोई स्ट्रगलर फिल्म मेकर हूँ। कमल हासन की वजह से मेरे 8 महीने खराब हो गए। मैंने कमल हासन को मैसेज भिजवा दिया कि हम साथ काम नहीं कर रहे। कहा जाता है कि इस दौरान सुभाष घई ने कुमार गौरव को भी फिल्म में लेना चाहा। कुमार गौरव दाढ़ी बढ़ाने की बात पर अनकंफर्टेबल थे और राजेंद्र कुमार ने सुभाष घई से कुमार गौरव के लिए इतने पैसे मांगे कि सुभाष घई ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद सुभाष घई ने सोचा कि मैं किसी नए लड़के को लेकर फिल्म बनाता हूं जिसके पास स्टारों वाले नखरे ना हो, मेरी फिल्म में काम करने के लिए खुला समय हो, मेरे हिसाब से चले, मेरी कीमत पर काम करे। उन दिनों सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ के कुछ मॉडलिंग फोटोग्राफ्स देखे थे। सुभाष घई ने बताया था कि जैकी एक दोस्त को साथ लेकर मुझसे मिलने आए। मुझे जैकी की इनोसेंस, उनकी सच्चाई बहुत अच्छी लगी। मैंने उन्हें पढ़ने के लिए कुछ डायलॉग्स दिए तो वो परेशान हो गए कि इतनी लाइनें कौन बोलेगा। फिर बातचीत में मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें फिल्म में हीरो ले रहा हूँ। जैकी को यकीन नहीं आया। मैंने कहा यही फैक्ट है, तुम मेरी फिल्म में हीरो का रोल कर रहे हो। जैकी जाने लगा तो फिर वापस आया और कहने लगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, आपको सच बता देता हूं कि मैंने देव साहब की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटा सा रोल किया है, वो भी शक्ति कपूर के गुंडे का रोल। आप मुझे हीरो बना रहे हैं, आपका नुकसान होगा। सुभाष घई ने कहा वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम ही मेरी फिल्म के हीरो हो। फीमेल लीड के लिए सुभाष घई ने सोचा कि रति अग्निहोत्री की जगह किसी नए चेहरे को लेते हैं। 1980 में संगीता बिजलानी ने फेमिना मिस इंडिया खिताब हासिल किया था। सुभाष घई ने संगीता बिजलानी से बात की पर संगीता ने कहा कि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूं या नहीं। उसके बाद सुभाष जी ने सुचित्रा सेन की बेटी मुनमुन सेन से बात की। मुनमुन सेन ने कहा कि जैकी श्रॉफ कौन है, मैं किसी नए हीरो के साथ काम नहीं करूंगी। ये बात सुभाष घई को बुरी लगी। ये इंटरेस्टिंग बात रही कि मुनमुन सेन ने पहली हिंदी फिल्म जैकी श्रॉफ के साथ ही की। 1984 में आई अंदर बाहर। 1981 में शशिकला शेषाद्री ने ईव्स वीकली मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता था। जब मनोज कुमार अपने छोटे भाई राजीव गोस्वामी को हीरो बनाकर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, पेंटर बाबू, तब मनोज कुमार ने शशिकला को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। शशिकला ने बहुत सोच विचार करके मनोज जी को हाँ कह दी। शशिकला को धर्मेंद्र सनी के अपोजिट बेताब की हीरोइन के लिए रिजेक्ट कर चुके थे। कहा जाता है कि मनोज कुमार ने शशिकला शेषाद्री का नाम बदलकर मीनाक्षी शेषाद्री कर दिया। मनोज कुमार को ये नाम बहुत पसंद था। क्रांति में हेमा का नाम मीनाक्षी था। पेंटर बाबू की शूटिंग पर सुभाष घई ने मीनाक्षी को देखा और अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला किया। सुभाष घई ने अपनी फिल्म के लिए मीनाक्षी को साइन कर लिया और ये बात अनाउंस कर दी। मनोज कुमार ने सुभाष घई से कई बार कहा कि एक एडवर्टाइजमेंट दे दो जिसमें ये लिखो इंट्रोड्यूसिंग जैकी श्रॉफ एंड मीनाक्षी शेषाद्री, ब्रैकेट में लिखो इंट्रोड्यूस्ड बाय मनोज कुमार। सुभाष घई ने मनोज कुमार की सलाह रिजेक्ट कर दी। इस कारण दोनों का आपसी रिश्ता भी खराब हो गया था। मीनाक्षी ने बाद में कहा था कि अगर सुभाष जी मुझे हीरो में काम ना देते तो शायद मेरा करियर पेंटर बाबू के साथ ही खत्म हो जाता, क्योंकि पेंटर बाबू मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस रही। पेंटर बाबू 1983 में ही रिलीज हुई थी, हीरो से कुछ महीने पहले। ये मीनाक्षी की पहली रिलीज थी और फ्लॉप थी। हीरो का मुहूर्त 24 अक्टूबर 1982 को हुआ था।
फिल्म के क्रेडिट्स थे स्क्रीन प्ले राम केलकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लेखक निर्माता निर्देशक सुभाष घई। हीरो में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए सुभाष जी ने डैनी को साइन किया। कुछ दिन शूटिंग भी हुई। डैनी इस बात से अपसेट थे कि उनके रोल में कॉमिकल शेड्स भी थे। उन्होंने सुभाष जी से कहा कि मैं इस तरह के हल्के सीन्स नहीं करूंगा, इन्हें चेंज करना होगा। सुभाष घई सीन्स चेंज करने वाले नहीं थे। सुभाष घई और डैनी ने आपस में यही तय किया कि साथ काम नहीं करते हैं। उस रोल के लिए बाद में शक्ति कपूर को चुना गया। विधाता की तरह इस बार भी मेन विलेन अमरीश पुरी ही थे और वो हमेशा की तरह अपने रोल में बहुत असरदार थे। संजीव कुमार को एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया गया। उनका रोल बहुत पॉपुलर हुआ था। उनका रोल बहुत एंटरटेनिंग था। संजीव कुमार और अमरीश पुरी का काम बहुत कम दिनों में शूट हुआ था, पर फिल्म में उनका रोल ऐसे प्लेस्ड था कि वो पूरी फिल्म में मौजूद लगते हैं। जब सुभाष घई जैकी श्रॉफ को संजीव कुमार से मिलवाने ले जा रहे थे तो जैकी एक बनियान और शॉर्ट्स पहनकर सुभाष घई के पास आ गए। सुभाष घई ने कहा कि तुम स्टार संजीव कुमार से मिलने जा रहे हो, ढंग के कपड़े पहन कर आओ। शम्मी कपूर के रोल का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था जैसा बेताब में था। हीरोइन के पिता का रोल जो हीरो के खिलाफ है, उनका काम हमेशा की तरह अच्छा था। बाकी शक्ति कपूर, बिंदु, नीता मेहता, उर्मिला भट्ट और छोटे रोल में मदनपुरी, भरत भूषण अपनी अपनी जगह सही थे। फिल्म में मानिक ईरानी के कैरेक्टर का नाम बिल्ला था। यहाँ से उनका नाम बिल्ला ही मशहूर हो गया। सुभाष घई जैकी के दोस्तों के रोल निभाने के लिए लड़के तलाश कर रहे थे जो रफ लुक वाले हों। वो एक बार बांद्रा बैंडस्टैंड गए जहाँ उन्हें कुछ लड़के मोटरसाइकिल्स पर स्टंट्स करते नजर आए। उनमें सलीम खान नाम का लड़का भी था। सुभाष घई ने उन्हें एक रोल दे दिया। बाद में सलीम खान ने कई फिल्मों में हीरो के दोस्तों में से एक रोल निभाया। फिल्म की शूटिंग से पहले जैकी श्रॉफ बाइक से गिर गए थे और उनके सामने के 2 दांत टूट गए थे। फिर डेंटिस्ट ने अपना काम दिखाया। जैकी श्रॉफ देव आनंद के बहुत बड़े फैन हैं। उनके साथ स्वामी दादा में काम कर चुके थे। जब हीरो की शूटिंग शुरू हुई तो वो देव साहब की तरह ही एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। सुभाष घई ने कहा कि इस फिल्म में तुम्हारा रोल अलग तरह का है, तुम्हें अगर नकल करनी है तो शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करो। इसमें मुझे तुम्हारा रगड़ लुक, रगड़ स्टाइल चाहिए, अग्रेशन चाहिए। सुभाष घई खुद जैसे एक्टिंग करके दिखाते थे वैसे ही जैकी काम करते चले गए। फिल्म बनते बनते जैकी श्रॉफ खुद अपने आप से परेशान हो गए। पहली बार में उनका कोई शॉट ओके नहीं होता था। उन्होंने सुभाष घई से कहा कि मुझे फिल्म से निकाल दीजिए, मैं आपकी फिल्म खराब कर रहा हूँ। सुभाष घई ने पेशेंस रखी और जैकी श्रॉफ से कहा कि तुम अपने आप पर भरोसा रखो, इनसिक्योर होना बंद करो। कोरियोग्राफर सरोज खान जैकी से परेशान हो गईं। उन्होंने सुभाष जी से कहा कि ये किसको हीरो ले लिया, ये डांस बिल्कुल नहीं समझ पाता। सुभाष घई ने कहा कुछ साल तक इंतजार कीजिए, ये बड़ा स्टार बनेगा और काम भी अच्छा करेगा। राम लखन की शूटिंग पर सरोज खान ने सुभाष घई से कहा था कि आपने बिल्कुल सच बात कही थी। उस समय के जैकी में और आज के जैकी में जमीन आसमान का फर्क है। जैकी श्रॉफ का जिस तरह का रोल था उस हिसाब से उनका काम अच्छा था और उनका यही अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। उस समय यंग जनरेशन में वो इंस्टेंटली पॉपुलर हो गए थे। मीनाक्षी सशाद्री ने अपना काम बहुत अच्छा किया था। वो ट्रेंड डांसर थीं, इसलिए गानों में परफॉर्म करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो खूबसूरत लगी। उस समय फिल्मों में किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट आम तौर पर नहीं होता था। उस साल यामाहा राजदूत 350 मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी। उसकी प्रमोशन की डील सुभाष घई ने की और उस बाइक को फिल्म में बहुत प्रमोट किया गया। स्कॉट्स ग्रुप की ये मोटरसाइकिल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गई थी, खास करके इस फिल्म के बाद। फिल्म की सफलता का बहुत बड़ा कारण रहा इसका म्यूजिक। फिल्म के सारे गाने हिट थे। इस फिल्म में बजने वाली बांसुरी की धुन तब से लेकर आज तक उतनी ही पॉपुलर है। जैकी के बेटे टाइगर की पहली फिल्म हीरोपंती में भी इसी धुन का बहुत इस्तेमाल किया गया। संगीतकार प्यारेलाल ने यह धुन पियानो पर तैयार की थी और रिकॉर्डिंग में इसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बजाया था। फिल्म में यह धुन बहुत बार इस्तेमाल होती है। यह धुन फिल्म की जान है। इस धुन को कहानी में पिरोया गया। जैकी के बचपन में जैकी के पिता यानी भरत भूषण यह धुन बजाते हैं, बाद में जैकी। बताया जाता है कि जब राज कपूर ने प्रेम रोग की सफलता की पार्टी दी थी तब उस पार्टी में गायिका रेशमा भी आई थी और उन्होंने वहां गाना सुनाया था।
गाने के बारे में दो इन्फॉर्मेशन सामने आती हैं। एक ये कि रेशमा ने अपना ही एक पुराना गाना सुनाया था, अखियां नु रहन दे अखियां दे कोल कोल, जिस पर बॉबी में गाना बना था अखियों को रहने दे। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि रेशमा ने एक ट्रेडिशनल एक फोक सॉन्ग सुनाया था, लंबी जुदाई। सुभाष घई ने उसी समय डिसाइड कर लिया कि अपनी फिल्म हीरो में एक गाना रेशमा जी से गवाऊंगा। उन दिनों रेशमा दिलीप कुमार के घर ठहरी हुई थीं। दिलीप कुमार से बात करके सुभाष घई ने रेशमा से मुलाकात की और अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए तैयार कर लिया। रिकॉर्डिंग के समय रेशमा ने कहा था कि मैं गाऊंगी पर अपने तरीके से, मेरे गाने के साथ कोई साज मत बजाइएगा। कहा जाता है कि महबूब स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग हुई और रेशमा सिंगर केबिन में जमीन पर बैठकर गाने लगी। बाद में लक्ष्मी प्यारे ने जब म्यूजिक ऐड करके फाइनल सॉन्ग रेशमा को सुनाया तो वह हैरान हो गई कि इतना अच्छा म्यूजिक कहां से आ गया। फिल्म की ऑडियो रिलीज होने के बाद संगीतकार अजीत सिंह ने कहा था कि ये मेरी बनाई हुई कंपोजिशन है। सुभाष घई ने कहा था कि ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है जो बचपन में मैंने अपनी माँ से भी सुना है। गाना कितना हिट हुआ आप सब जानते हैं। आज तक ये गाना उतना ही पॉपुलर है। लता जी का गाया गाना था निंदिया से जागी बहार, बहुत अच्छी कंपोजिशन है। इस गाने की शूटिंग के समय मीनाक्षी को बहुत तेज बुखार था, फिर भी उन्होंने झरने के नीचे भीगने के शॉट्स दिए। गायिका अनुराधा पौडवाल के लिए यह फिल्म एक टर्निंग पॉइंट रही। उनके सिंगिंग करियर को बहुत बूस्ट मिला। फिल्म के सारे गाने लता जी ने ही गाने थे। अनुराधा जी से सिर्फ स्क्रैच रिकॉर्डिंग करवाई गई। बाद में लता जी ने उन गानों को डब करना था। फिर सुभाष घई और लक्ष्मीकांत जी ने डिसाइड किया कि मीनाक्षी एक नई लड़की है, उस पर कुछ गानों में अनुराधा की आवाज रखते हैं। नई हीरोइन पर नई आवाज की फीलिंग आएगी। इसी तरह जैकी को सूट करती मनहर उदास की आवाज रखी गई। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास का गाया गाना था डिंग डोंग, ये बहुत हिट हुआ। बिनाका गीतमाला 1984 की सालाना लिस्ट में ये 12वें नंबर पर था। इन्हीं दो गायकों का गाया गाना था तू मेरा जानू है, ये भी बहुत हिट हुआ। तू मेरा जानू है बिनाका गीतमाला 1984 के सालाना प्रोग्राम में टॉप सॉन्ग था। 25 हफ्ते प्ले होकर सरताज गीत बना। मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। लता मंगेशकर और मनोहर उदास का गाया गाना था प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। ये गाना बिनाका गीतमाला 1984 की सालाना लिस्ट में 11वें नंबर पर था। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में अरेबिक अंदाज की बहुत अच्छी कवाली थी, पर बाकी गानों के नीचे थोड़ा दब गई। मोहब्बत ये मोहब्बत। देखते हैं सारे गानों की मिली जुली झलक। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। निंदिया से जागी बहार। मोहब्बत ये मोहब्बत, मोहब्बत ये मोहब्बत। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अपनी तकदीर तो जीरो है। हीरो 16 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी। फिल्म को 75% ओपनिंग मिली थी। कई शहरों में पहले 2 हफ्ते तक इसे फ्लॉप ही कहा जा रहा था, फिर धीरे धीरे फिल्म ने अपनी पकड़ बना ली। बजट कहीं 1.5 करोड़ कहीं 2.5 से 3 करोड़ के बीच बताया जाता है। फिल्म की नेट कलेक्शन थी 6 करोड़ 25 लाख। वर्डिक्ट सुपरहिट। 1983 की ये तीसरी सबसे बड़ी हिट थी कुली और बेताब के बाद। इसके साथ ही 1983 की फिल्म हीरो के बारे में ये एपिसोड यहाँ पूरा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।